हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जब आप शादी करके पहली बार ससुराल में जाओगे, ठीक है, तो आपकी ससुराल में मतलब जैसे ही आप शादी करके ससुराल में एंट्री मारोगे तो आपको कैसा फील होगा और सारा माहौल कैसा रहेगा। सो पाइल वन अपने पास है द वर्ल्ड, ठीक है। The world card, a brilliant success that the freedom to go in any direction, a journey that is now complete. पायल वन है एंड पायल टू वी हैव किंग ऑफ ऑटम। ये पर्सनैलिटी कार्ड आया है। कंपैशनेट, अकम्पलिश्ड, कैरिस्मेटिक, गिफ्टेड। ठीक है, देख लीजिए दोनों में से कौन सी पायल आपको अपनी ओर बुला रही है। दोनों पायल्स में से देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, ठीक है। सो 1 to 7 पाइल वन, 8 to 16 पाइल टू, 17 to 23 पाइल वन एंड 24 to 31 पाइल टू, ठीक है। अपनी पायल आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान जी का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, सो शादी के बाद जब आप जाओगे अपने ससुराल पहली बार, मतलब पहली बार आप जाओगे शादी के बाद, तो वहीं अपना सब कुछ रहेगा आपका। तो क्या है कि एक तो काफ़ी बड़े बुजुर्ग आपको देखने को, मिलने को, बात करने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा माहौल आपको डिफरेंट मिलेगा। जैसे होता है ना कि आप थोड़ा और अपने आप को संभालोगे कि मैं कभी कुछ गलत ना करूँ, मैं कुछ गलत ना बोलूँ, मुझे थोड़ा सही आवाज़ में बोलना चाहिए, सही से मुझे चीज़ें रखनी चाहिए, जिससे कि एक मेरा पर्सनैलिटी, मेरा और एक मेरे संस्कार और घर परिवार की इज़्ज़त सब कुछ मेंटेन रहे, ठीक है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आपको काफ़ी बड़े बड़े उम्र के लोग देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सबका आशीर्वाद एक तरीके से आपको मिलेगा। ऐसा होता है ना जैसे सबकी नज़र आप पर ही होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि सुनने में आए कि आप मतलब बहू तो बड़ी सुंदर ढूंढी है। बहू तो बड़ी सुंदर ढूंढी है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ओके। और क्या कह सकते हैं कि आप जब अपने ससुराल में जाओगे तो वो एक अपने ही कल्चर में आपका स्वागत करेंगे, ठीक है। मतलब जिस ट्रेडिशन से ट्रेडिशनल वे में, जिस कल्चर से वो बिलोंग करते होंगे, उसी ट्रेडिशनल वे में वो आपका ग्रैंड वेलकम करेंगे। कुछ ढोल नगाड़े हो सकते हैं या फिर कोई साउंड हो सकती है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई शुभ ऐसी चीज़ हो सकती है, रिचुअल, जिससे कि आपकी एंट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा शुभ होगी, अच्छी होगी, ओके। और सबके चेहरे पर आप एक स्माइल देखोगे, सबकी आंखों में एक उम्मीद देखोगे कि सब लोग आपसे
कितनी सारी उम्मीदें रख रहे हैं, तो आप किसी से भी ना ठीक से नज़र नहीं मिला पा रहे होगे, ये कह सकते हैं। आप बहुत शर्मा रहे होगे। आपके लिए टोटली एक नई दुनिया होगी, एक नया परिवार, एक नई दुनिया। जो भी कुछ आपने देखा होगा उससे काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट नहीं कहें तो थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है, ठीक है? तो जैसे अगर आपने अपने आस-पास में बड़े बुज़ुर्गों नहीं देखे हैं, तो आपको वहाँ मिल सकता है उनका आश्रय। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर में काफ़ी ट्रेडिशनल क्लोथ्स वगैरह पहन के रखते हों, या फिर काफ़ी ओकेजनली ट्रेडिशनल क्लोथ्स, अपने कल्चरल क्लोथ्स पहनते हों, अपने कल्चरल ड्रेसेस पहनते हों, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है। आपको आसपास में ना काफ़ी अच्छा एक डेकोरेशन देखने को मिलेगा, और वो ऐसा रहेगा, आप कुछ चीज़ें ऐसी देखोगे, कुछ चीज़ें आपकी पसंद की होंगी। जैसे होता है ना कि आपके स्पाउस ने बताया हो कि उसको ये चीज़ पसंद है, उसको ऐसे फ्लावर्स पसंद हैं, या उसको वगैरह वगैरह, आपको जो भी पसंद होगा, तो वहाँ पे कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। या फिर कोई मिठाई आपको पसंद हो, उससे आपको वो खिलाई जाएगी आपको, ठीक है? तो आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि उन्होंने ना आपके जो पसंदीदा चीज़ें हैं उनको आपके सामने रख दिया है, तो उससे भी आपको खुशी मिलेगी। और क्या कह सकते हैं कि जैसे कुछ आपको ना कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सिंदूर अगर नाक पे गिरता है तो कहते हैं शुभ होता है, पति बहुत प्यार करने वाला मिलता है ना? पति आपसे बहुत प्यार करता है। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हुई ना, मतलब मैं सिंदूर का एग्ज़ाम्पल दिया, और कुछ ऐसी चीज़ हुई ना, तो आपको ऐसे कहा जाएगा कि अरे वाह! ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा पति तुम्हें बहुत प्यार करेगा, या फिर तुम्हारा राज ज़्यादा चलेगा अपने पति पर, ठीक है? ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं, मतलब हँसी-मज़ाक में, ओके? ऐसी घटनाएँ हो सकती हैं। और क्या कहें, आप थोड़ा-सा डरोगे इन चीज़ों को करने में। आपको ऐसा डर लगेगा कभी आप कुछ ख़राब ना कर बैठो, बट आपके हस्बैंड का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ना पहले से ही ना ये सब पूछ लिया होगा कि मुझे ये करना कैसे है, जिससे कि आप ना सबके सामने ऑकवर्ड महसूस ना करो, तो वो आपको रिचुअल्स वगैरह करने में ना आपको थोड़ा-सा मदद करेंगे। ऑल्दो आप भी कुछ पूछ के रखोगे, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे रिचुअल्स हो सकते हैं जो उनकी ही फैमिली के हों, ठीक है? और क्या कहेंगे, वो भी ना आपसे ठीक से नज़र नहीं मिला पा रहे होंगे, लेकिन वो कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे होंगे आपका हाथ पकड़ने का। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और जैसे परिवार वालों ने ना एक चीज़ थोड़ी सीक्रेट रखी होगी, जैसे सारे लोग जब चले जाएँगे ना, तो एक सीक्रेट सिर्फ़ आपके लिए एक पार्टी होगी, जिसमें सिर्फ़ ससुराल होगा, आपका परिवार भी बुला सकते हैं, नहीं तो सिर्फ़ आप, और मतलब एक ससुराल की तरफ से आपके लिए एक सीक्रेट पार्टी होगी। लेकिन ये सारे गेस्ट वगैरह जाने के बाद कि हमें अपने बहू को ये पार्टी देनी है, तो किसी आंगन वगैरह में, अगर उनके घर में आंगन होगा, या कहीं बाहर जाकर वो आपको ऐसे थोड़ा सा पार्टी दे सकते हैं, आपके न्यू मैरिड, मतलब आपकी न्यू जर्नी के लिए, आपकी मैरिड लाइफ की अच्छी शुरुआत के लिए, ठीक है? या एक आपको ग्रीटिंग्स दे सकते हैं, एक सेलिब्रेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? और आपको क्या कैसा महसूस हो सकता है? तो आपके अंदर एक डर भी होगा, ठीक है? आपके अंदर एक एक्साइटमेंट भी होगी। आप बहुत खुश भी होगे, क्योंकि आपकी पसंद की परवाह करी जाएगी। आप थोड़ा-सा शाय भी होगे, क्योंकि आपको बहुत शर्म भी आ रही होगी। आपको बहुत ब्लेस्ड भी महसूस हो रहा है कि इतने बड़े-बड़े लोगों का आपको आशीर्वाद भी मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट आप एक तरीके से, ओवरऑल अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो लेट्स सी कैसी होगी, ठीक है ना? ओवरऑल एनर्जी, यू फील लाइक टू ऑफ ऑटम। हाँ, आप हर चीज़ ना बैलेंस करने चाहते होगे, क्योंकि आप के लिए बहुत कुछ होगा करने को उस दिन, बहुत कुछ। ऐसा नहीं कि मतलब आपको बोरियत बिल्कुल महसूस नहीं होने वाली है, आपको बहुत नई-नई चीज़ें पता लगेंगी, और आप हर, जैसे होता है ना कोई बंदा नई जगह पे जा रहा है, तो वो बस चुप होके ऐसे बैठ के देखता है, समझता है, सुनता है। आप उससे किसी रिएक्शन की कामना नहीं कर सकते। वो रिएक्शन देगा तो स्माइल ही करेगा, वो कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको उसमें इतना नॉलेज नहीं है। तो आपकी भी ऐसी ही सिचुएशन हो सकती है, आप सिर्फ स्माइल करोगे, ठीक है? और 4 ऑफ स्प्रिंग, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वो लोग कहें कि आप दोनों को साथ में डांस करना है, या फिर आपको डांस करना चाहिए, या आपको कुछ सुनाना चाहिए, ठीक है? ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर पर्सनली
जब आप दोनों अकेले होंगे तो आपके स्पाउस आपसे साथ डांस करना चाहें, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम भी रहेंगे। एट ऑफ विंटर, एट ऑफ विंटर से कह सकते हैं आपको याद आ रही होगी अपने परिवार की ना, आप थोड़ा मिस कर रहे होगे। मतलब वहाँ बैठे बैठे भी ये सब एंजॉय करते करते भी आपको बहुत याद आ रही होगी, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे और वहाँ पर आपके स्पाउस आपको कंधे से ऐसे सपोर्ट करेंगे और आपको ना ऐसे कहेंगे इट्स ऑल राइट, ठीक है। और प्रोटेक्ट करेंगे एक तरीके से आपके इमोशंस को, और वो कॉशियस रहेंगे और वो सबको ये बोल के रहेंगे कि थोड़ा सा आपके सामने सॉफ्ट रहें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के हो। तो कोई भी उसको डांटे ना, ठीक है, कोई भी उसको टोके ना, डांटे ना। समझाना है तो समझाओ, लेकिन वो भी बहुत प्यार से, ठीक है। और ऐसे कुछ डांटने वाटने वाले लोग होंगे ना, तो उनके सामने तो वो ऐसा कुछ करने ही नहीं वाले, ना करने देने वाले। कुछ ऐसे रिचुअल्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें चीज़ें हो सकती हैं जो गेस्ट के जाने के बाद ही वो चाहेंगे कि हो, बस अपने अपने परिवार में, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि आ, सब इतना तो पता चल जाएगा कि आपको एक डर है और एक चिंता है कि पता नहीं कैसे होगा सब कुछ, बट ये डर और चिंता भी दूर धीरे धीरे हो जाएगी जब आपको ऐसा लगेगा कि सब आपके सामने मौजूद हैं और सब खुश हैं। आपके लिए सब कुछ एक नई चीज़ है, तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं। यू विल लाइक आप कर लोगे इस चीज़ को, ठीक है। द हर्मिट कार्ड है, इसे कह सकते हैं कि लाइक एक चीज़ आपको और देखने को मिल सकती है। इनके परिवार में ना आपको ये देखने को मिलेगा कि इनके परिवार को ना ये लोग थोड़े रिलीजियस हैं, ठीक है। तो हर चीज़ की शुरुआत से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, बड़े बुज़ुर्गों का और भगवान का, ठीक है। और छोटे बच्चों को खुश रखते हैं। आपके हाथ से ना वो छोटे बच्चों को गिफ्ट्स भी बँटवा सकते हैं, ठीक है। और बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद आपको दिलवा सकते हैं, ठीक है। सबके सामने आपकी बढ़ाई करेंगे, ओके। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो इतना ज़्यादा जब चीज़ें होंगी ना, आप एक तरफ के लिए ये सोचोगे कि मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितना कि ये लोग बता रहे हैं। ठीक है। बट आपके स्पाउस होंगे ना साथ में, तो सारी चीज़ें ना अपने आप मेंटेन और संभल जाएंगी। वो चाहेंगे कि आप थोड़ा बस उन पे विश्वास करो, ठीक है। और बस आगे बढ़ते चलो उनके साथ, वो ये चाहेंगे। तो कुछ कुछ ऐसी ऐसी एनर्जीज रहने वाली हैं। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। और हाँ, आपको घर परिवार में से ना कोई अपने हाथों से बना के भी कोई चीज़ दे सकता है, चाहे वो कोई भी क्राफ्टिंग चीज़ हो या फिर कोई गिफ्ट हो, हैंडमेड गिफ्ट हो, कोई कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि घर में से कोई आपको दे आपके ग्रैंड वेलकम में, ठीक है, जब आप पहली बार आए। तो आपकी नंद भी हो सकती है, आपकी सास भी हो सकती है, या फिर कोई लेडी हो सकती है, कोई भी, मतलब आपको बहुत खुशी मिलेगी, है ना। सो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ आई होंगी और काफ़ी क्लियर क्लियर मेन मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक सबसे कमेंट जरूर करिए। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे राधे राधे। पायल टू, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान जी का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, तो एक चीज़ तो है कि आप जब जाओगे ना अपने ससुराल में, तो सबसे पहले आपकी नज़र उतारी जाएगी, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा स्केयरिंग लग सकता है। थोड़ा सा डरावना लग सकता है, थोड़ा सोच में पड़ जाओगी ये क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मतलब आपकी पहले तो नज़र उतारी जाएगी, जिससे कि बाहर किसी की भी आपको नज़र लगी हो, बड़ी से बड़ी नज़र भी उतर जाए, तब आपकी घर में एंट्री होगी। और जैसे ही आपकी एंट्री होती है वहाँ पर आप दोनों को पूरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा, पूरा पूरा
सास ससुर जी का पूरा पूरा जो भी है मतलब घर परिवार के काफ़ी खुश होंगे, पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। एक हाथ से आपकी सासू माँ आपको पकड़ सकती हैं और आपको वो गाइड करेंगी, बेटा ऐसे करो, इस तरीके से ये चीज़ तुम्हें करनी है, ठीक है? आपको कोई चीज़ नहीं आ रही होंगी ना, तो एक बिल्कुल माँ की तरह वो आपको आ आपसे वो चीज़ करवाएँगी, आपको समझाएँगी कि बेटा इस तरीके से करते हैं, ठीक है? डरो मत, ऐसे, ठीक है? और एक आपको ना एक मदरली टच महसूस होगा अपने मदर इन लॉ के साथ। पहली बारी में आपको ऐसा फ़ील होगा कि होता है ना किसी के टच से भी हमें मालूम हो जाता है कि उसकी एनर्जी कैसी है। तो उनकी एनर्जी आपको बहुत खूबसूरत लगने वाली है, बहुत मदरली लगने वाली है और उनकी आँखें बहुत ब्राइट हो जाएँगी जब वो ऐसा ना आपको देखेंगी ना तो वो इतनी खुश हो जाएँगी ना और ऐसा लगेगा जैसे जैसी बहू उनको चाहिए थी ना वैसी ही उनको मिल गई और हो सकता है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मिल गई हो, ठीक है? बस वो चाहेंगी कि आप उनके साथ ऑनेस्ट रहो, आप उनके साथ पूरे लॉयल रहो, जितना प्यार आप अपने परिवार को, माँ को देते हो उतना परिवार भी आप उन मतलब उतना प्यार भी आप उन्हें और उनके परिवार को दें, ठीक है? उनके बेटे को खुश रखें, ठीक है? क्योंकि उनके बेटे में ही उनकी खुशी है। सो और उन्हें पता है उनका बच्चा बहुत अच्छा इंसान है, तो वो चाहेंगी कि मेरी जो डॉटर इन लॉ है, मेरी जो बहू है, वो भी मतलब एक अच्छी इंसान रहें, ठीक है? अच्छे कार्य करें जितना ज़्यादा कर सकती हैं। तो आपका जो वेलकम रहेगा ना, हो सकता है परिवार में कम सदस्य हों, तो कम ही सदस्यों में आपको ऐसा फ़ील होगा कि लाइक आप कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, कुछ गिने-चुने लोग ही आपको देखने को मिलेंगे और सब लोग काफ़ी खुश होंगे, कुछ लोग आपको फ्लावर्स देकर वेलकम करेंगे, कुछ आपको गिफ्ट्स देकर वेलकम करेंगे, तो कुछ आपको मीठा खिला के वेलकम करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कोई आपसे पूछने लग जाए कि आपको क्या-क्या बनाना आता है? तो हम कल ज़रूर खाएँगे। ठीक है? ये सब प्राइवेट डिस्कशंस हो सकती हैं, मतलब ऐसा गेस्ट वेस्ट के सामने नहीं, लेकिन हाँ, आपका थोड़ा बहुत ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, जिससे कि सब लोग रेडी रहेंगे आपके हाथ का खाना खाने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका दिल करे कि आप उनके लिए कुछ बनाओ, ठीक है? तो आप पहले ही सोच के रखेंगे कि मैं अपने परिवार में जाकर पहले तो ये बनाऊँगी अपने पूरे परिवार के लिए, जिससे कि उन्हें बहुत अच्छा लगे, ठीक है? ऐसा हो सकता है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी मदर इन लॉ से कुकिंग सीखें, ठीक है? तो इस बारे में आप जब उन्हें बताओगे तो उनका हो सकता है कि थोड़ी-सी टेंशन में आ जाएँ वो, लेकिन हाँ, हो जाएगा सब कुछ मैनेज। और द हैंगमैन का कार्ड है। इसे कह सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा जैसे ना कोई भी ऐसी नई जगह हो ना, तो वहाँ पर टाइम ना जाना बड़ा मुश्किल लगता है। आपको एक डर हो जाएगा कि पता नहीं यार यहाँ मेरा टाइम कैसे मैं गुज़ारूँगी, कैसे सब कुछ होगा। ये मेरे लिए मेरा पहला पल है, मेरा पहला दिन है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बीत ही नहीं रहा है। पता नहीं मेरी बॉन्डिंग कैसे होगी, कब होगी? घर में तो पता ही नहीं चलता दिन से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात कैसे हो जाती थी। लेकिन यहाँ एक-एक घड़ी, एक-एक पल मुझे महसूस हो रहा है परिवार के बिना क्योंकि ठीक है? तो आपको ऑब्वियसली अपने सारी चीज़ों की काफ़ी याद आने वाली है और कुछ गेम्स खेली जाएँगी, ठीक है? जिससे कि परिवार में एक मनोरंजन होगा, एक पूरा परिवार सामने बैठेगा तो कुछ गेम्स खेली जा सकती हैं और सब लोग ये देखना चाहेंगे कि आप या फिर आपके स्पाउस दोनों में से चतुर कौन है? दोनों में से तेज़ कौन है, ठीक है? ये सब देखना चाहेंगे मतलब हँसी-मज़ाक में ये चीज़ें होंगी, ह्यूमर में होंगी, ऐसा नहीं कि किसी को हर्ट करने के लिए या किसी का कुछ ऐसा डिसाइड करने के लिए नहीं, थोड़ा-सा ऐसा हँसी-मज़ाक किया जाएगा और ये कह सकते हैं कि आपको अगले दिन का सारा रूटीन बताया जाएगा कि हम अगले दिन यहाँ जाएँगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो उसके लिए बेटा रेडी रहना, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको सारा रूटीन्स बताए जाएँगे कि इस परिवार में कैसे सब कुछ रहता है, क्या चीज़ें रहती हैं, मतलब सबका एक रूटीन बताया जाएगा, कैसा लाइफ़स्टाइल यहाँ लोग जीते हैं, ठीक है?
और वो उनका ये भी रहेगा कि आप धीरे-धीरे सीख जाओगे, तो आप पे एकदम से वो बर्डन नहीं डालेंगे। आपको धीरे-धीरे ही घर के चीज़ों में वो इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे घर की ज़िम्मेदारी अब आप पे ही डाल दी है, नहीं। धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे कि एक समय ऐसा है जब आप अपने आप ही पूरे घर को सँभाल लो। वो ये नहीं चाहते होंगे कि आप स्टार्टिंग से ये सब करो। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये चीज़ वो क्लियर कर देंगे। जिससे कि आपका और आपके इन-लॉज़ का एक अच्छा लविंग रिलेशन साथ में बने और आप दोनों का रिश्ता भी बहुत अच्छा बने, क्योंकि उनका आपके इन-लॉज़ का ऐसा मानना होगा कि शादी के शुरुआती पीरियड में जो पति पत्नी है उन्हें ज़्यादा साथ रहने देना चाहिए, जिससे कि उन दोनों में प्यार पनपे, उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग बने, जिससे कि जब वो अपने परिवार को शुरू करें तो उनमें एक मिठास रहे, एक तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग रहे, वो संभाल लें घर परिवार को, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसा रहेगा कि आपके इन लॉज आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और आपका ऑल्दो अगर मैं ससुराल में जाने की बात बताऊँ तो आपको ऐसी कुछ चीज़ें फ़ील होंगी कि बदलाव है, बदलाव ज़रूर आया, लेकिन ये बदलाव से ना आपको खुशी मिल रही है, ठीक है? आपको अच्छा लग रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि आपको देखकर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। कुछ लोगों का ऐसा रहेगा कि देखा और गए, कुछ ज़्यादा ग्रीटिंग्स नहीं दी, ब्लेसिंग्स इतनी नहीं दी, बस देखा और गए, देखा और बस देखने ही आए थे कौन है, ठीक है? क्या है, कैसा है? तो बस खबर लेने आए थे। तो ऐसे खबरी लोग अपने आप निकल जाएँगे और ऐसे खबरी लोगों के निकलने के बाद ही आपके ससुराल वाले और आप लोग एन्जॉय करेंगे, ठीक है? और क्या कह सकते हैं कि अ, आपके आपका जो पहला कैसे समझाऊँ, पहला पल होगा ना अपने ससुराल में, ऐसा रहेगा कि उनको समझ आ जाएगा आप टेंशन में हो कि क्या आप घर को और अपने काम को सँभाल पाओगे। बट आपके स्पाउस को पता होगा कि आप दोनों चीज़ें सँभाल लोगे। एक तरीके से बहुत नॉर्मल सा वेलकम होने वाला है। सब लोग आपको विशेज़ देंगे, आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपके चेहरे से पहचान जाएँगे कि आप थोड़ा टेंशन में हो, तो आपको एक मदरली प्यार वो दिया जाएगा, आपको थोड़ा-सा सा काम डाउन करा जाएगा, ठीक है? अगर आपको घर की याद भी आ रही होगी ना, तो अगर आप उनके सामने मतलब आपके आँसू निकल गए, तो वो आपको ना ऐसा जज नहीं करेंगे, वो बल्कि आपकी मदर इन लॉ या आप और कोई लेडी होंगी तो आपको चुप कराएँगी, आपको सँभालेंगी, ठीक है? आपको थोड़ा फिर अकेले में लेके जाकर आपको हँसाएँगी, अपनी कहानी बताएँगी कि देखो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो एक तरीके से ना बॉन्ड बॉन्ड क्रिएट करना चाहेंगे वो आपके और अपने बीच में, जब आप शादी करके जाओगे पहली बार, ठीक है? क्योंकि अब आपको उस घर में रहना है, अब आपको आपका ही वो परिवार है, तो वो लोग ये नहीं चाहेंगे कि हम ये करें या वो करें आपको खुश करने के लिए। वो ये चाहेंगे कि एक बार बॉन्ड बन जाए ना, तो आप भी राज़ी, वो भी राज़ी, ठीक है? उनके अंदर एक दिखावा नज़र नहीं आएगा आपको कि वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये कर रहे हैं या अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा जैसे ये ना बातें ज़्यादा हो रही हैं, जिससे कि उन्हें पता चले आपको क्या पसंद है, आपको पता चले उनको क्या अच्छा लगता है, ठीक है? तो सारी अच्छी-अच्छी चीज़ों के बारे में बात करी जाएगी और हम आपको आपकी टेंशन दूर करना चाहेंगे वो लोग, ठीक है? और कुछ ऐसे कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं, जैसे कि अब आपको कौन-सी जगह पसंद है, ठीक है? जैसे कि आप शादी के बाद कहाँ पहली बार अपने स्पाउस के साथ घूमने जाओगे? सब लोग ये जानना चाहेंगे। बोलेंगे ऐसा नहीं कि किस लिए पूछ रहे हैं, लेकिन हाँ, आपको सरप्राइज़ देने के लिए, आप दोनों को मतलब सरप्राइज़ देने के लिए कि आपको कौन-सी जगह पसंद है, बातों ही बातों में ना ऐसी चीज़ें वो निकालेंगे, ठीक है? और अगले दिन आपके लिए कोई सरप्राइज़ वो लोग प्लान कर सकते हैं। सरप्राइज़ इन दैट सेंस कि मतलब आपको लगेगा जैसे आप अपने घर में हो। आपको ऐसा वो फ़ील कराना चाहेंगे कि घर में अगर आपको आदत है ना कि हाँ, मम्मी के हाथ का बना मुझे ये मिल जाता है, तो वो मिल जाना चाहिए। कोशिश उनकी ऐसी रहेगी, ठीक है? तो वो ये चाहेंगे एक तरीके से ना, उन्हें ऐसा लगेगा जैसे जब आप आओगे ना ससुराल में, तो उनके घर में ना एक तरीके का गुड लक आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेड गुड लक। कोई अच्छी खबर आ सकती है,
वो आपको बाद में वो लोग बताएँगे, लेकिन हाँ, आपके आने से उनके घर में कुछ अच्छी-अच्छी खबरें आ सकती हैं, तो वो अपने घर के लिए आपको बहुत लकी समझेंगे। और अ न्यू कार और ट्रैवल इसे कह सकते हैं कि आपको कोई ऐसा गिफ्ट भी मिल सकता है आपके हस्बैंड को, आपको कोई ऐसा गिफ्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो, ये कुछ-कुछ लोगों को मिल सकता है। ठीक है? जैसे ट्रैवल की भी बात हो रही थी यहाँ पे, और न्यू कार का भी हो सकता है, कोई एक्सपेंसिव चीज़ भी हो सकती है। ठीक है ना? और द ड्रीमर, तो एक तरीके से आपको ऐसा लगेगा जैसा परिवार आप चाहते थे ना, कहीं न कहीं वो कुछ मिलता-जुलता ऐसा परिवार आपको इन-लॉज़ का मिला है। कुछ मिलता, नॉट 100% बट हाँ, कुछ। जैसे कि आप बॉन्ड एक अच्छा सेट करना चाहोगे, तो वो लोग खुद ही चाहेंगे कि एक बॉन्ड सेट हो जाए, ठीक है? तो परिवार में उस दिन बातें ज़्यादा रहेंगी, आपकी और अपनी पसंद के बारे में बताया जाएगा, कोई अनएक्सपेक्टेड बड़ा गिफ्ट भी मिल सकता है, या फिर आपको कौन-सी जगह पसंद है जिससे कि वो आप दोनों को ऐसा अकेले घूमने भेज सके शादी के बाद। और आपके मदर इन लॉ से आपको एक मदरली टच महसूस हो सकता है, वो आपको काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट कर सकती हैं, वो आपके लिए गाइड बन सकती हैं। आप आपको घर जैसा फ़ील हो, इसीलिए वो लोग अपनी ओर से डे 1 से प्रयत्न करेंगे, एफ़र्ट लगाएँगे कि आपको अपने परिवार की थोड़ी-सी कम याद आए। और अगर आ रही है तो वो सँभालने बैठे हैं आपको, वो आपको हृदय से लगाने बैठे हैं, ठीक है? और आप दोनों के कपल को देखकर भी, मतलब आप दोनों को जोड़े में देखकर वो सब खुश होंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको टोटली देखने को अपने ससुराल में मिलेंगी। मतलब कुछ-कुछ बातें हो सकती है, मैं सब कुछ तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। सो ये थी आज की एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन वाली रीडिंग, जिसमें आपको चीज़ें पता चल गई हों, ठीक है? और अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।